नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। जय माता जी। हमेशा की तरह जरूर लिखिए आप सब। चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे हम महिलाओं के कौन सा 5 कार्य अवश्य करना चाहिए। पूजा पाठ तो करना ही है। पूजा पाठ करने के बाद भी जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, थक गए हैं पूजा पाठ करके, तो कौन सी हमें 5 बातें नियम है, कार्य है, अवश्य करना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते वीडियो के। पसंद आता है तब शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। सबसे पहला है नियम है, बातें हैं। जीवन में कार्य तो हमें बहुत कुछ करते हैं, घर के भलाई के लिए, अपना घर के हित के लिए। इतने करने के बाद हमारे घर में लाभ नहीं होता है, कहीं ना कुछ कमी रह ही जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये 5 बातों के थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, करनी चाहिए। सबसे पहले क्या है बात है, हमारे घर में देखिए कोई एक एक लोग नज़दीक में बस जाते हैं। वहीं पर भाभी के घर है, वहीं पर माँ के घर है, वहीं पर ननद के घर है, सब एक ही जैसे रहते हैं। तो बातें अलग है। लेकिन कहीं दूर रहता है, अतिथि आते हैं, दूर से गेस्ट आते हैं, तो ननद आती है ना, तो कभी उनके नज़र से आपका वो दूर से कभी आ रहा है तो कभी दुखी करके मत भेजना, नहीं भेजना चाहिए। देखिए जे पास में रोज में मिल रहे हैं, मतलब ऐसे मुलाकात हो रही है तो मन तो भरा ही रहता है, उस प्रकार के रिश्ता भी नहीं रह जाता। तो कभी भी एक जगह नज़दीकी में, यही कहूँगी हम, इस नज़दीकी में एक जगह नहीं रखना चाहिए। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फायदे भी होते, दुख सुख में एक दूसरे के सहारा हो जाता है, साथ देते हैं, मतलब दुख सुख बांट लेते हैं। लेकिन ज़्यादा नज़दीक रहने से भी रिश्ता वैसा नहीं रह जाता है। ये कुछ दिन पर मिलते हैं, बहन हो, भाभी हो, माँ हो, ननद हो, तो देखिए थोड़ा सा दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होता है। अपना अपना सोच होता है, सबके अपने जीना के तरीके हैं। तो देखिए सबसे पहली, ननद बेटी आपके घर आता है तो ऐसा कीजिए दुखी हो के न जाए। किसी भी बात के गुस्सा, मतलब उस टाइम पर हमेशा ऐसा ना हो कि आए तो दुखी कर दीजिए, बोलने लगिए, मतलब ऐसे नहीं कीजिए। ऐसे बीत गए बीत गए। कभी हमें ऐसे लोग के दुखी नहीं करना, भेजनी चाहिए जो हमारे लिए सही नहीं होता है। भाई को, मतलब कर कुटुंब के, तो भाई के या भाभी के तो वैसे बदला में, तो भाभी की तरह फूक फूक कदम रखना चाहिए। ननद बेटी जैसी भी है, आपका तो अच्छी भी नहीं है, ऐसा स्वभाव है, वो ऐसा स्वभाव है, तो हमें वो अपना कर्तव्य करना जो है से भूलनी नहीं चाहिए, अपमान नहीं किसी के करना चाहिए, ठीक है। तो ये कार्य आप जरूर कीजिएगा। ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरी बात क्या है, कभी अपने दरवाजे से भिखारी की आपस नहीं करना चाहिए। जो ना आपके पास जितने भगवान के दिया है, 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो चाहे 5 रुपया हो चाहे चावल हो चाहे आटा हो, जो भी है भगवान ने आपको दिए रखा है, देने के लायक बनाया है। जो भिखारी है ना, तो दे नहीं सकता, तो भगवान आपको देने के लायक समझते हैं। तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। से इतना चाहिए होते महिला के बात ध्यान रखनी चाहिए। बच्चे नहीं ध्यान देते, बच्चे तो बोल उनके भगा देते हैं। सबके बच्चे ऐसे है, मतलब बच्चे तो बोल देते जाओ कमाओ, ये करो वो करो। लेकिन आपके थोड़ा भी काम तक पहुंचता है, पता चलता है, तो बेगर कुछ दिले आपस मत भेजिएगा। बच्चे के भी थोड़ा समझा दीजिए। से ऐसे बच्चे मतलब नहीं ऐसे करो, कोई आया है तो थोड़ा सा दे दो, खाने पीने के लिए भी सामान दे दो, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरी बात क्या है, ये भी जैसे खा रहे हैं, भोजन करने बैठे हैं, मतलब आपके दरवाजे पर कभी कल ना, मतलब रोज रोटी देती हो गाय के ना, तक गाय जैसे मतलब अथी हो जाती है, घूमती फिरते शाम तक ले आपके दरवाजे पर गाय आएगी आएगी जरूर। तो मान लीजिए उस समय में आपके घर में रोटी नहीं है, चावल नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो कम से कम एक बिस्किटें दे दीजिए, 2 बिस्कुटें दे दीजिए, ज़रूर दे दीजिए। कि गाय के भी रोटी के देना, मतलब कुछ भोजन खाने के देना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये महिलाएं के लिए बहुत शुभ होता है।
बहुत बोलते हैं ना, अपना घर में सुख शांति के लिए गाय मिलती है ना तो दे दीजिए। नहीं मिलती है तो मतलब जब भी आप रोटी तोड़ के जे मतलब छत बना रहा था, छत पर सिलाप उस पर भी कौवा है, चिड़ै है, उसके लिए तोड़ के डाल दीजिए, चिड़ै उड़ै खा लेते हैं। एक रोटी अपना कमाई से, अपना भोजन से किसी के न किसी के पेट अब जरूर पालने चाहिए, क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। हम मलाई एक रोटी दिए देते हैं, गाय के पक्षी के देते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, तो ज़रूर दीजिए। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। रोटी नहीं है तो बिस्कुटें भी दे दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। चौथी बात है, कभी भी हमें गुस्से में भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्से में भोजन बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो कार्य हम प्रेम से करते हैं, प्यार से करते हैं, वो कार्य हमें बरकत मिलता है, वो कार्य में कितना खूबसूरत होता है, इसे दिल से करते हैं। तो जे कार्य हम गुस्से में करते हैं, ऐसे मत टाइम पास करते, ये करते वो करते, ऐसे भी हो जाए तो ये कार्य हमारा उतना अच्छे से नहीं होता है, सही नहीं होता। तो आपको कभी भी गुस्से में भोजन नहीं बनानी चाहिए। क्यों? भोजन गुस्से में बनाया भोजन सबके शरीर के लिए हानिकारी होती है। दूसरा बात क्या है, वो सही भोजन नहीं होता है। घर में रसोईदानी है ना, तो वो सबसे मतलब बड़ा पुण्य के काम है। माने सबके पेट के पाले भरता है, भोजन बनाते हैं सबके लिए, तो उसके पुण्य के काम तो कोई नहीं करता। तो इसलिए जो रसोईदान है उसके बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। उसमें उसके ऊपर इतना आदमी नमक मिर्चा थोड़ा इधर उधर हो जाए तो सोच लीजिएगा उसका स्वाद ही खराब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी गुस्से में हमारा रसोई में कार्य नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करने के मन है तो सामने वाले से कह दीजिए ना, तो गुस्से में बनाया हुआ भोजन आपके घर के लोग के हानिकारी सही नहीं होती है, उनके शरीर के लिए सही नहीं होती है। तो आजकल वैसे भी रोग बीमारी चल रहा है, कहाँ कहाँ से इतना वजह से बहुत बीमारी आ रहा है हर आदमी के घर में। तो थोड़ा सा ये बात के भी ध्यान रखिएगा। हमारे महिला का हर स्त्री के ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवी बात क्या है, देरी से हम तो सो के नहीं उठना चाहिए। और उसमें अपने घर में झाड़ू देर से नहीं लगाना चाहिए, जो मैं प्रेरित करके कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए, देर से उठना आपके शुभ नहीं होता, सही नहीं माना जाता। अब पुरुष थोड़ा बहुत देर से सो भी जाए, लेकिन घर के महिलाएं के स्त्रियों के लक्ष्मी होती है, उसके लक्ष्मी के दर्जा दिया जाता है। तो लक्ष्मी देर तक ले सोया जाए तो उनके घर के लिए, उनके ससुराल के लिए शुभ नहीं माना जाता है। जिस घर में झाड़ू वगैरह लग जाए, पानी भरना, झाड़ू लगाना, लक्ष्मी खुद ही आप लक्ष्मी हैं, तो वो लक्ष्मी माता के बोलते हैं ना, समय माना जाता है, शुभ माना जाता है। हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। अब बहुत जल्दी उठना, बहुत जल्दी झाड़ू लगाना, तो ये हमारे कुछ 5 नियम थे, से ज़रूर करना चाहिए ध्यान रखते हुए। तो यही तक था मेरा वीडियो। आशा करती हुई, उम्मीद करती हुई सारे वीडियो से आप सबके लाइक थोड़ा सा मिलेगा। फिर मिलती हूँ कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। एक बात प्रेम से बोलिए, जय माता दी।